दोस्तों, जब आप नई जगह पर जाते हैं तो आपको उस जगह के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती है। आप बिल्कुल वहां नया नया सा महसूस करते हैं। सब कुछ आपके लिए एक नया सा अनुभव होता है। ऐसे में होता क्या है कि वहां पर आपके साथ कुछ गलत भी हो सकता है। कोई आपका फायदा भी उठा सकता है, या कोई आपका सामान भी चोरी कर सकता है, या ये भी हो सकता है कि उस जगह पर जहां पर आपको जाना है उस जगह के बारे में आपको ठीक से पता ही नहीं है, तो आप गलत जगह पर जा सकते हैं। ठीक वैसे भी हमारी जिंदगी में होता है। जब हम बचपन से जवानी की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हम बहुत सारी चीजों का सामना करते हैं। उस समय सभी चीजें हमारे लिए बिल्कुल नहीं होती हैं। तरह तरह की मुसीबतों का हमें सामना करना पड़ता है, क्योंकि देश दुनिया के बारे में, लोगों के व्यवहार के बारे में हमें बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं होता है। लेकिन आज की इस गुरु और शिष्य की कहानी में गुरु अपने शिष्यों को 7 ऐसी बातें बताते हैं और कहते हैं कि अगर आप मेरी यह 7 बातें शुरू से ही याद रखते हैं तो जिंदगी भर मेरी यह 7 बातें तुम सबको हर एक मुश्किल से बचाएंगी। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में हम यही 7 बातें बताने वाले हैं, तो वीडियो के आखिर तक आप जरूर बने रहिएगा। चलिए कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। मगध राज्य में एक बड़े से बगीचे में एक बौद्ध भिक्षुक पिछले कुछ दिनों से आकर के रह रहे थे, और उस बगीचे में वह ज्ञान से जुड़ी बातें करते थे जो मानव समाज के लिए कल्याणकारी हो, जो जीवन के उद्धार के लिए हो, जो मनुष्य के कल्याण के लिए हो। वह सभी बातें वह प्रवचन में बैठे लोगों को सुना रहे थे, और उनके प्रवचनों को सुनने के लिए दूर दूर से गांव के लोग एकत्रित हुए थे। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि मित्रों, आप सबके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती होंगी, और उनका सामना करते करते आप लोग परेशान भी हो जाते होंगे। क्योंकि कई बार होता है कि जब आपको पता नहीं है कि इस मुसीबत से कैसे निकले, इस मुसीबत से कैसे पार पाएं, तो आप बहुत ज्यादा परेशान भी हो सकते हैं। तो आज हम आप सबको 7 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो कि आपको सभी मुश्किलों से बाहर निकाल लेंगे, और मेरी यह 7 बातें आप अपने जीवन के साथ समय बिताएं। बौद्ध भिक्षुक कहते हैं कि मित्रों, यकीनन भर याद रखिएगा। बौद्ध भिक्षुक कहते हैं कि पहली बात जो तुम सबको याद रखनी है जीवन भर, वह यह है कि किसी भी व्यक्ति से रिश्ता रखने से पहले उसके बारे में ठीक तरीके से जान लो। बौद्ध भिक्षुक कहते हैं कि हम सब अपनी जिंदगी में यही सबसे बड़ी गलती कर देते हैं कि हम हर व्यक्ति से रिश्ता रख लेते हैं, और बाद में हमें पता चलता है कि वह इंसान कितना खराब था। वह हमारे साथ छल किया, वह हमारे साथ धोखा किया, उसने हमें लूटा, उसने समाज में कट्टरता फैलाई, लोगों के बीच फूट डालने का काम किया। इन सब बातों को जाने बगैर अगर हम ऐसे व्यक्ति से रिश्ता रख लेंगे तो हमारा विनाश तो निश्चित ही है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी से रिश्ता ही रखना है, उसके साथ विवाह के बंधन में बंधना है, तो सबसे पहले उसके बारे में अवश्य जानो। बिना उसके बारे में जाने तुम उसके साथ रिश्ता मत रखना। कुछ लोग शुरुआत में आपके साथ बहुत अच्छा होने का दिखावा करेंगे, लेकिन जब लोग समझ जाएंगे कि आप उनकी गिरफ्त में आ गए हैं, तब वे लोग अपना असली रूप दिखाते हैं और फिर आपको हर तरफ से परेशान करते हैं, यहाँ तक कि आप आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो जाते हैं। ये सभी परेशानियां इस वजह से उत्पन्न हुई क्योंकि आपने सामने वाले को जाने बगैर उससे रिश्ता रख लिया। आपको किसी व्यक्ति से मिले 1-2 दिन नहीं हुए कि आप उससे बातें करना शुरू कर देते हैं और उसके साथ आप रिश्ते में आ जाते हैं। उससे आपकी बहुत गहरी मित्रता हो जाती है या बहुत गहरी दोस्ती हो गई। तो इस बात से सचेत रहना, क्योंकि एक ही दिन में आप किसी को जान नहीं सकते, किसी को समझ नहीं सकते। किसी के बारे में जानना है तो उसके साथ समय बिताइए, उसके व्यवहार को समझे, उसके बोलचाल की भाषा को समझे, रहने के तरीके को समझे। धीरे धीरे आपको उसके बारे में पता चल जाएगा, और जब आपको उस व्यक्ति के बारे में पता चल जाएगा कि यह इंसान कैसा है, तो ही आप उससे रिश्ता रखिए। पुरुष किसी सुंदर स्त्री को देखा नहीं कि उसके साथ रिश्ता रखने के लिए तैयार हो गया, बिना उसके गुणों को जाने बगैर, ना उसके व्यवहार को जाने बगैर। और बाद में जब उसे धोखा मिलता है तो वह बहुत पछताते हैं। और स्त्रियों के लिए भी होता है कि वह किसी पुरुष को पैसे वाला देखती हैं, कि उसके पास पैसा बहुत है, जमीन जायदाद है, अमीर है, सुंदर है, तो वह उसके साथ तुरंत रहने को तैयार हो जाती हैं, बिना यह जाने बगैर कि इंसान अंदर से कैसा है। याद रखना, अमीर, पैसे वाले, धनवान लोगों के रिश्ते बहुत ज्यादा समय तक नहीं टिकते हैं, जो कि आज के समय में आप सब देख ही रहे हैं कि जो अमीर है उनकी शादी उतनी ही जल्दी टूट रही है। उसका मुख्य कारण यह है कि हम एक दूसरे के गुणों को जाने बगैर सिर्फ उसकी सुंदरता को देख करके उससे रिश्ता रख रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब हम किसी की सुंदरता को देख करके उसके साथ रिश्ता रखेंगे तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही बुरा होने वाला है। आज के समय की जो शादियां टूट रही हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं, उसका मुख्य कारण यही है
बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि दूसरी बात जो आप सबको जीवन भर याद रखनी है वह ये है कि समाज में विष घोलने वाले लोगों से दूर रहो, या तो उन्हें समाप्त कर दो या फिर उनसे दूर हो जाओ। बौद्ध भिक्षु हैं कि कुछ लोग आपके आसपास, आपके देश में ऐसे लोग होते हैं जो आपके मन के अंदर समाज के प्रति, लोगों के प्रति विष घोलने का काम करते हैं, आपके दिमाग में विष भरते हैं, अर्थात वह सारे नकारात्मक विचार आपके अंदर डाल देते हैं जो वह दुनिया में करवाना चाहते हैं। ऐसे में होता क्या है कि हमारा समाज और मानव जाति विनाश की तरफ आगे बढ़ चलती है। विष घोलने से विष ही पैदा होगा, कभी भी प्रेम पैदा नहीं हो सकता। अगर समाज में आपको प्रेम बांटना है तो आपको लोगों के मन में प्रेम घोलना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ विष ही घोलने का काम कर रहा है, लोगों को लड़वा रहा है, धर्म के नाम पर लोगों में लूटपाट और हत्याएं करवा रहा है, तो फिर समाज से ऐसे लोगों को समाप्त करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप एक योग्य हैं तो फिर आप उसका सामना करिए और उसको समाप्त करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर विश्व बहुत बढ़ेगा तो एक ना एक दिन आप पर भी उसका प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। विष घोलने वाले लोगों को समाप्त करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो यह है कि आप उसे बलपूर्वक समाप्त कर सकते हैं, और एक तो यह है कि उस विष घोलने वाले व्यक्ति के दिमाग में प्रेम घोल सकते हैं, जैसा कि गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल के साथ किया था। मैं इन दोनों तरीकों में दूसरे तरीकों को सबसे ज्यादा तवज्जो देता हूं, जो कि गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल के साथ दिया था। आपकी वाणी में इतना मधुरपन होना चाहिए, आपका व्यवहार इतना साम्य और मधुर हो कि आप अपने व्यक्तित्व से, अपने बोलचाल की भाषा से उस विष घोलने वाले इंसान के अंदर प्रेम घोल करके उसके दिमाग से विष घोलने वाली बातों को दूर कर दीजिए। कभी भी जबरदस्ती आप किसी को समझा नहीं सकते। जबरदस्ती से सिर्फ युद्ध ही होता है, कभी भी प्रेम नहीं बढ़ता। लेकिन वहीं पर अगर आप कमजोर हैं, लाचार हैं, तो आप बुरे लोगों से, समाज में विष घोलने वाले लोगों से दूर ही रहें। जब सही वक्त आएगा तो यह प्रकृति खुद ब खुद उन्हें नष्ट कर देगी, क्योंकि एक बात तो सत्य है, जो अपने आसपास जितना ज्यादा गड्ढा खोलता है तो एक दिन वह उस गड्ढे में जरूर गिरेगा। हो सकता है कि कुछ दिन वह बच के चले, लेकिन एक ना एक दिन जब उसके आसपास गड्ढे ज्यादा हो जाएंगे तो वह खुद ब खुद उसमें नष्ट हो जाएगा। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि मित्रों, तीसरी बात जो आप सबको याद रखनी है वह यह है कि जीवन में बहुत ज्यादा किसी से उम्मीद मत लगा बैठना। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि उम्मीद कभी कभी हमें बहुत ज्यादा दुख देती है, क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति से या किसी वस्तु से हमारी उम्मीदें बढ़ जाती हैं तो हमारा उसके प्रति बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है, और भविष्य में जो हम सोचते रहते हैं कि चीजें हमारे अनुसार होंगी, लेकिन वह चीज हमारे अनुसार नहीं होती है, या वह व्यक्ति हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है, तो हमारा एक विश्वास टूटता है, भरोसा टूटता है, और जब भरोसा टूटेगा तो जाहिर सी बात है कि दुख तो बहुत ही होगा। इसलिए उम्मीद रखो, लेकिन बहुत ज्यादा किसी से उम्मीद मत लगा लेना। कई बार तो यह होता है कि आपने जिस व्यक्ति से जितनी उम्मीदें रखी हैं, हो सकता है कि वह आपसे उतनी उम्मीदें ना रखता हो, या वह आपको उतना तवज्जो नहीं देता है जितना कि आप उसे देते हैं, और वह जब अपनी मनमानी करता है तो आपकी उम्मीदें टूटती हैं और फिर बाद में वही दुख का कारण भी बनती हैं। हर एक माता पिता को अपने बच्चों से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगाना चाहिए। अब ये बात सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि अरे ये कैसे हो सकता है, उम्मीद तो हर माता पिता अपने बच्चों से ही लगाएगा ना। मेरा यहाँ कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल भी उम्मीद मत लगाइए। आप अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उन पर थोप करके उनसे उम्मीद मत लगाइए। यानी आप जो अपनी जिंदगी में हासिल नहीं कर पाए, उस चीज को पाने की उम्मीद अपने बच्चों से बहुत ज्यादा मत रखिए। उन्हें जो अच्छा लग रहा है उन्हें उनके हिसाब से काम करने दीजिए, उन्हें प्रोत्साहित करिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके बच्चों के अंदर एक उत्साह भर जाता है, उन्हें सहारा मिलता है कि उनके माता पिता उनके साथ खड़े हैं। तो फिर वह बच्चे अपनी जिंदगी में अपने कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। फिर वे बच्चे अपनी जिंदगी में बहुत आगे भी जाते हैं, क्योंकि वे सब अपनी प्रतिभा के हिसाब से अपने अपने काम कर रहे हैं। गड़बड़ तो तब होता है जब माता पिता अपनी उम्मीदों का पहाड़ अपने बच्चों पर थोप देते हैं। वह यह सोचते हैं कि उन्होंने जो अपने जीवन में अर्जित नहीं कर पाया, उनकी इच्छा यह है कि उनकी ख्वाहिश उनके बच्चे पूरा करें। ऐसे में होता क्या है कि वे माता पिता अपनी जिम्मेदारियों का पहाड़ अपने बच्चों पर लाद देते हैं, और फिर वे बच्चे अपने माता पिता की जिम्मेदारियों का पहाड़ ढोते ढोते थक जाते हैं। हो सकता है कि वह बच्चे आपसे कुछ कह ना पाएं, लेकिन अंदर ही अंदर वे बच्चे परेशान रहते हैं और बेमन से अपने कार्य को करते रहते हैं। और आपको भी पता है कि जब कोई अपने को बेमन से करता है
तो वह कार्य कभी भी सफल सिद्ध नहीं होता है। तो मेरी आप सबसे एक विनती है कि अपनी जिम्मेदारियों का पहाड़ अपने बच्चों पर मत थोपिए। उन्हें अपने मन से उनकी प्रतिभा के हिसाब से कार्य को करने दीजिए। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि मित्रों, चौथी बात जो आप सबको जीवन भर याद रखनी है वह यह है कि मुसीबत में कोई साथ नहीं देगा। मुसीबत के पलों में आपको खुद से ही संभल कर खड़ा होना होगा। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि मित्रों, याद रखना, जब आपका बुरा वक्त चल रहा होता है, जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं और आप दर दर की ठोकरें खा रहे होते हैं, तो कोई आपको पूछने वाला नहीं होता है, क्योंकि इतिहास गवाह है यह दुनिया उसी को सबसे ज्यादा महत्व देती है जो कामयाब है, जिसके पास पैसा है। अभी आपके पास सब कुछ है, आप कामयाब हैं, पैसा भी है आपके पास, तो तमाम लोग आपसे रिश्ता रखने पहुंच जाएंगे। यहां तक कि जो लोग आपको कभी नहीं जानते वे भी आपसे रिश्ता रखने लगेंगे। ऐसे लोगों से कहेंगे कि अरे फलाने हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, फलाने तो हमारे जान पहचान के आदमी हैं। हर कोई आपकी तारीफ करेगा, लेकिन दोस्तों, समय का खेल होता है। अगर मान लीजिए कि आपका बुरा वक्त चल रहा है तो कोई आपको पूछने तक नहीं आएगा, यहां तक कि कोई आपको पैसे भी नहीं देने वाला है, क्योंकि आपने देखा होगा लोग उधार उसी इंसान को देते हैं जिसके पास पैसा है, क्योंकि उन्हें पता है कि यह बाद में उन्हें उनके पैसे वापस दे देगा। याद रखना मित्रों, दोस्ती उसी से करना जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहता है, आपको हर पल एक सहारा देता रहता है। कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है, इसकी पहचान आपके बुरे वक्त में ही होती है। बुरे वक्त में जो आपके साथ खड़ा हो वही आपका सच्चा और असली मित्र है। अच्छे और बुरे इंसान की पहचान तो बुरे वक्त में ही होती है। बुरा वक्त हमें बताता है कि इस दुनिया में आपका अपना कौन है। बुरा वक्त आता है तो परेशान मत होना, क्योंकि बुरा वक्त आपको अपने लोगों से पहचान करवाता है। जो इंसान आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा है वह आपके साथ आगे की यात्रा में भी खड़ा रहेगा। अपने बुरे वक्त में परेशान मत होना, क्योंकि बुरा वक्त आपको बहुत कुछ सिखाता है। बुरा वक्त आपको संघर्ष करना सिखाता है। जितना आप संघर्ष करेंगे, आने वाले दिनों में आप उतना ही मजबूत और परिपक्व इंसान बन जाएंगे। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि मित्रों, पांचवी बात जो आप सबको याद रखनी है वह यह है कि बहुत ज्यादा चिंता में मत पड़ना। मित्रों, यह बात कहना तो बहुत आसान है कि आप बहुत ज्यादा चिंता में मत पड़ना। आप चिंता कर रहे हैं, हर कोई आपसे यह कहेगा कि चिंता करना ठीक नहीं है, लेकिन हमें यह समझ लेना जरूरी होता है कि चिंता हमें किन वजहों से आती है। ऐसा नहीं है कि साध संतों की जिंदगी में कोई चिंता ही नहीं है। चिंता आती है सबकी जिंदगी में, परेशानियां आती हैं, लेकिन कुछ लोग उसको बहुत ज्यादा सोचते हैं तो कुछ कम ध्यान देते हैं। लेकिन चिंता से आज तक कोई नहीं बच सका है। चिंता आपको हर कदम पर पकड़ेगी, लेकिन उससे कैसे बचना है यह चीज आपको वाणी चाहिए। मान लो कि आप सुबह उठे हो और आप इस बात की चिंता करते हैं कि अभी ठंडी हवा बह रही है, गर्मी हवा क्यों नहीं बह रही है, यह मौसम आपके अनुकूल नहीं है। आप ये सोच सोच करके परेशान हो रहे हैं कि बाहर जाऊं कि ना जाऊं, या आप ये सोच रहे हैं कि भविष्य में मेरे साथ कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं मैं किसी परीक्षा में फेल ना हो जाऊं, कहीं मेरा व्यापार डूब ना जाए, मेरे परिवार वालों को कुछ हो ना जाए, मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरा जीवन साथी पता नहीं कैसा होगा। तमाम तरह की बातों को लेकर के आप परेशान हैं। आप इन सब बातों को एकांत में बैठ करके सोच रहे हैं, तो क्या आपके सोचने से मौसम बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। क्या आपके सोचने से भविष्य में होने वाली चीजें बदल जाएंगी? कभी नहीं बदलेंगे। और न ही आपके बार बार सोचने से आपकी पिछली जिंदगी में, आपके अतीत में जो भी घटनाएं हुई हैं, क्या वह बदली जा सकती हैं? कतई नहीं बदली जा सकती। तो जब आपके सोचने से कोई भी घटना नहीं बदल सकती, तो फिर ऐसे चिंता करने से क्या फायदा जो सिर्फ आपके शरीर को ही परेशान करें, आपके शरीर को अंदर से जलाए। छोटी सी जिंदगी मिलती है हमें, आधे से ज्यादा जिंदगी तो हम चिंता में ही गुजार देते हैं। सोच सोच करके हम अपने आप को इतना परेशान कर लेते हैं कि हमें कुछ अच्छा ही नहीं लगता। इस दुनिया में आपने जन्म लिया है तो यह प्रकृति, यह परमात्मा, यह ऊपर वाला ईश्वर आपके लिए रास्ता जरूर खोलेगा। बस आपको उस रास्ते पर अपना पहला कदम बढ़ाना होगा। आप जो अपनी जिंदगी में प्राप्त करना चाहते थे वह चीज आपको नहीं मिली, तो आप इस बात के लिए अपनी पूरी जिंदगी को मत कोसिए। ऐसा कुछ भी मत करना, क्योंकि जो भी हो रहा है और जो भी होता है आपकी जिंदगी में हमेशा अच्छे के लिए होता है। यह बात समझने में कई बार तो कई साल लग जाते हैं, लेकिन कई बार तो कुछ दिनों बाद ही आपको यह बात समझ में आ जाती है कि अभी जो भी आपके साथ हुआ है वह अच्छा ही हुआ है। चिंता के समाधान के लिए सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया उपाय है
कि आपको अपनी चिंता के समाधान के लिए काम करना पड़ेगा। क्योंकि कहा जाता है कि जिस भी व्यक्ति के जीवन में कोई भी चुनौती नहीं है, इसका मतलब यह है कि वह जिंदगी जी नहीं रहा है, वह अपनी जिंदगी को किसी तरह बस काट रहा है। आप मुसीबत से लड़ते लड़ते इतने मजबूत हो जाएंगे, इतने परिपक्व हो जाएंगे कि आप उन लाखों लोगों से बेहतर बन जाएंगे जो कि परेशानियों से लड़ना ही नहीं चाहते। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि मित्रों, छठी बात जो आप सबको जीवन भर याद रखनी है वह यह है कि अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह बात बिल्कुल सत्य है। जो इंसान अपनी जिंदगी में अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा है तो कोई भी ऊपरी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, आपका कुछ नहीं कर सकती। भगवान उस इंसान के साथ हमेशा अच्छा करते हैं, उसके साथ हमेशा खड़े रहते हैं जो अपने कर्म को अच्छे तरीके से करता है। ऐसा नहीं है कि आपने भगवान की पूजा नहीं की तो वह नाराज हो जाएंगे। उनकी नजर में सभी प्राणी एक समान होते हैं। कई बार होता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि आज मैं भगवान की प्रार्थना नहीं किया, आज मैंने अपना व्रत तोड़ दिया तो भगवान मेरे से नाराज हो जाएंगे। अगर वह ऐसा सोच रहे हैं तो वह बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मान लेते हैं कि एक माता पिता के दो लड़के हैं। एक अपने माता पिता की प्रतिदिन पूजा तो नहीं करता, लेकिन अपने कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से करता है, लोगों के साथ प्रेम भाव से रहता है। लेकिन दूसरा लड़का जो गंदी यादों में लिप्त है, लोगों के बीच मतभेद पैदा करता है, समाज में विद्रोह पैदा करता है, इसके बावजूद वह अपने माता पिता की प्रतिदिन पूजा करता है, तो उन लड़कों के माता पिता सबसे ज्यादा किस लड़के को मानेंगे? मुझे उम्मीद है कि आपको इसका जवाब जरूर मिल गया होगा। अगर आप अच्छे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, भले ही आप आज भगवान की पूजा में या उनकी भक्ति नहीं कर पाए, तो भगवान आपको कभी दोषी नहीं समझेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उनकी पूजा करें या ना करें, लेकिन आपकी उनके प्रति आस्था है, विश्वास है, आपको अपने कर्मों पर विश्वास है और आप अपने कर्मों को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो ईश्वर आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि मित्रों, सातवीं और आखिरी बात जो आप सबको जीवन भर याद रखनी है वह यह है कि आप अकेले आए थे और अकेले ही जाना है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि यह बात बहुत गहरी है। जब इंसान जन्म लेता है इस दुनिया में, तो उसके बाद वह धीरे धीरे बड़ा होता है तो वह यह भूल जाता है कि एक दिन वह भी मृत्यु को प्राप्त होगा। वह इस दुनिया में तमाम चीजों को इकट्ठा करने में लग जाता है। कई वर्ष तो वह पैसों के पीछे भागता रहता है, धन दौलत कमाने के पीछे भागता रहता है, और धन दौलत कमाने के चक्कर में वह इतना आगे निकल जाता है कि वह अपने जीवन को जीना ही भूल जाता है। और कुछ लोग तो पाप और अन्याय करने लगते हैं और वे लोग सोचने लगते हैं कि यह दुनिया तो उनकी है, वह कभी मरेंगे ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है मित्रों, मृत्यु भी एक दिन आएगी और जरूर आएगी, क्योंकि इस धरती पर जो जन्म लिया है उसे इस शरीर को छोड़ करके तो जाना ही है। लेकिन जब तक हम जिंदा हैं, अच्छे तरीके से जिए, क्योंकि अगर मैं मानूं कि यह प्रकृति, यह परमात्मा आपको एक लंबी उम्र दी है, लगभग 60, 70 या 90 साल की, तो हो सकता है कि जो लोग आपके साथ रह रहे हैं वह आपसे पहले ही इस दुनिया से विदा ले लें। लेकिन अगर परमात्मा, यह प्रकृति आपको 400 साल की एक लंबी उम्र दे, तो क्या आप 400 सालों तक जिंदा रहना चाहेंगे? कतई नहीं, क्योंकि जिन्होंने आपको जन्म दिया, आपके माता पिता, आपके साथ रहने वाले, आपके गहरे मित्र, एक समय के बाद सब आपसे दूर हो जाएंगे। तो आप 400 साल की जिंदगी जीकर क्या ही करेंगे? आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। आप खुद अपनी मृत्यु की भीख मांगने लगेंगे, क्योंकि आपके साथ रहने वाले लोग अब नहीं हैं, आपको प्यार करने वाले लोग आपके साथ नहीं हैं, तो आप खुद नहीं जीना चाहेंगे। तो जब तक आपको जिंदगी मिलती है, आप प्रेम भाव से उसका आनंद लीजिए, उसको अच्छे भाव से जीने का प्रयास करिए, और आप हमेशा महसूस करें कि आप अकेले ही हैं और अकेले आए थे और अकेले ही जाना है, क्योंकि मृत्यु के बाद की यात्रा में तो आप अकेले ही होंगे। ज्यादा समय तो आपको अकेले ही रहना पड़ेगा। आपकी आत्मा आपकी ऊर्जा अकेले ही वितरण करेगी इस संसार में। तो अगर आप अकेले हैं तो बहुत ज्यादा दुखी मत होना, या आपके साथ लोग हैं तो आप बहुत ज्यादा खुशी भी मत होना। अकेले हो तो भी ठीक है और ना हो तो भी ठीक है। कई बार होता है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा निराश और हताश हो जाते हैं कि उनकी जिंदगी में कोई इंसान ही नहीं है, वह अकेले पड़े हैं, उन्हें कोई प्यार करने वाला नहीं है। इस बात को सोच सोच करके वह बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, अकेलापन आप वो खुद से आपकी पहचान करवाता है कि आप वास्तव में कौन हैं। कभी कभी आपने अनुभव किया होगा कि जब आप एकांत में बैठते हैं तो आप खुद से खुद के बारे में सोचते हैं। आपको लगता है कि मैं कौन हूं। एक पल के लिए आपके विचार खुद आपकी तरफ ले जाते हैं, लेकिन आप उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको अकेलेपन से घबराहट होने लगती है।
अकेलापन तो खुद से आपकी पहचान करवाता है, वरना लोगों के साथ रहते रहते आप ये भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, आपने जन्म क्यों लिया है, आपके जीवन का मकसद क्या है। कई बार होता है कि कुछ लोग मरने से पहले डरते हैं, लेकिन मैं उनसे फिर एक बात कहना चाहता हूं कि 400 साल की लंबी उम्र अगर आपको दी जाए तो आप 400 साल तक नहीं जी पाएंगे, क्योंकि एक वक्त पर आपके जन्म देने वाले लोग, आपके माता पिता आपके साथ नहीं होंगे। अगर आपकी शादी भी हो जाएगी, आपकी पत्नी भी उस समय नहीं होगी, आपके बच्चे भी नहीं होंगे, क्योंकि इंसान की उम्र लगभग 60 साल, 70 साल या 100 साल तक होती है। लेकिन उसके बाद अगर आप जी रहे हैं 150 सालों तक, 200 सालों तक, तो आप घुट घुट कर जीएंगे। इसलिए मृत्यु से कभी मत घबराना, उसको स्वेच्छा भाव से अपना लेना, और जब जिंदा हो खूब अच्छे और खुशी मन से जियो, समाज में प्रेम बांटो, लोगों के साथ अच्छे तरीके से रहो, क्योंकि जैसा आप कर्म करोगे, जैसा आप लोगों के साथ रहोगे, वैसा ही सब कुछ आपको मिलने वाला है। छोटी सी जिंदगी मिलती है, हमें तो क्यों लोगों में नफरत फैलाकर जिंदा रहें, क्यों चिंता में अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद करते रहें। अपने परिवार के साथ रहें, लोगों के साथ अच्छा समय व्यतीत करें, लोगों में प्रेम बांटें, लोगों को खुश रखें, और आप खुद भी खुश रहने का प्रयास करें। और प्रकृति, अगर आप मेरी इन 7 बातों को हमेशा अपने जीवन में याद रखते हैं तो आपका पूरा जीवन आनंदमय और सुखमय तरीके से व्यतीत होगा। बौद्ध विच कहते हैं कि मित्रों, आज के प्रवचन में बस इतना ही। आगे आने वाले प्रवचन में मैं बहुत कुछ बातें आप सबको बताने वाला हूं, इसलिए आप सब समय पर यहां आते रहिए। तो दोस्तों, मुझे भी उम्मीद है कि आप सबको इन 7 बातों को जानकर के बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत कुछ समझने को भी मिला होगा। बढ़ते हैं अगले कहानी की तरफ। दोस्तों, हम अपने जीवन में हमेशा अपने मन को लेकर परेशान रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारा मन भला शांत कैसे होगा, हमारे मन जाता है, फिर मैं उसे कैसे रोक सकता हूं। में तो तरह तरह के विचार चल रहे हैं, हम काम कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन हमारा मन हमसे कुछ और ही काम करवा लेता है। इससे पहले कि आप अपने मन को शांत करने का प्रयास करें, यह जानना जरूरी है कि मन का व्यवहार शांत होने वाला है ही नहीं। अगर मन शांत होने वाला हो सकता तो इस दुनिया में सभी के मन शांत हो गए होते और कोई अपना जीवन सुखी सुखी बिता रहा होता। फिर ना तो कोई हंगामा होता और ना ही किसी तरह की जाता है। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवा से कहते हैं, कोई तकलीफ, सभी का जीवन खुशी खुशी बीत रहा होता। फिर ना तो आप और ना ही मैं पैसे कमाने के पीछे भाग रहे होते। समस्या तो यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें इकट्ठा करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास जितनी ज्यादा चीजें होंगी हम उतना ही सुखी रहेंगे। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि बाहर की किसी भी चीज में कोई सुख नहीं है और ना ही उनमें कोई दुख है। और यही कारण है कि जब हम किसी चीज के पीछे भाग रहे होते हैं, जब हम कोई चीज पाना चाहते हैं, तो उसे पाकर हमें पल भर के लिए खुशी तो मिलती है, लेकिन बाद में हम उस खुशी का एहसास नहीं कर पाते। वह खुशी दुख में परिवर्तित हो जाती है। और इसी प्रकार से हम एक चीज से दूसरी चीज, दूसरी से तीसरी चीज के पीछे लगातार भागते रहते हैं, क्योंकि हमें ऐसा ही लगता है कि यदि हम वह चीज पा लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन वास्तविकता में वही सुख हमारे दुख का कारण बन जाता है, जिस कारण हमारा मन बेचैन रहने लगता है। हम उस चीज को पाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, जिस कारण हमारा मन और भी बेचैन होने लगता है, और यह बेचैनी धीरे धीरे चिंता का रूप ले लेती है और हमारा मन पूरी तरह से अशांत हो जाता है। हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमें लगता है कि जो कुछ हमने मांगा था उसका उल्टा हो रहा है, सब कुछ हमारे विपरीत जा रहा है। और फिर हम अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान करना शुरू करते हैं, क्योंकि एक ध्यान ही वह मार्ग है जो हमें ज्ञान की ओर ले जाता है। वह हमें यह बताता है कि बाहर किसी भी चीज में कोई सुख नहीं है और ना ही दुख है। दुख और सुख तो हमारे मन का भ्रम है। यह हमारे मन की एक उपज है, जिसके लालच में हमारा मन हमें यहां वहां भगाता रहता है। जैसे कि महीनों से भूखे एक भिखारी को अगर एक सूखी रोटी भी मिल जाए तो वह उसके लिए सुख है, वह उसके लिए अमृत है। और ठीक उसी के विपरीत यदि किसी धनवान के घर पर 56 प्रकार के भोग भी बन जाए, तब भी वह उसे खाकर तो दुखी ही रहेगा। यह तो उनकी मनस्थिति पर निर्भर करता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी के माध्यम से आप यह समझ पाएंगे कि हमारे मन की स्थिति क्या है और हम इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था जिसका मन बहुत ही अशांत रहता था। वह हमेशा तनाव में रहता। वह अपने मन को शांत करना चाहता था, लेकिन उसे कोई भी उपाय नजर नहीं आ रहे थे। उसके जीवन में कई प्रकार के दुख थे,
जिनके कारण वह हमेशा तकलीफ में रहता, तनाव में रहता। एक दिन उसे पता चला कि उसके गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं जो सभी को दुख और सुख पर उपदेश दे रहे हैं। वह युवक तुरंत ही घर से निकला और उनके आश्रम जा पहुंचा। वहां पर पहुंचने के बाद उस युवक ने देखा कि वह बौद्ध भिक्षु सभी गांव वालों को उपदेश दे रहे थे। बौद्ध भिक्षु कह रहे थे कि सभी के जीवन में कोई ना कोई सुख और दुख तो आता ही रहता है, जिस कारण हमारा मन बहुत अशांत रहता है, और एक अशांत मन इस दुनिया का कोई भी सुख नहीं ले सकता। फिर चाहे उसे पूरी दुनिया की धन दौलत ही क्यों न मिल जाए, वह उसे पाकर भी दुखी ही रहेगा। परंतु जिस व्यक्ति का मन शांत है, उसके पास चाहे कुछ भी हो या ना हो, वह हर छोटे पल का आनंद ले सकता है। वह हर पल को खुशी खुशी जी सकता है। इस दुनिया का और इस जीवन परम सुख भी प्राप्त कर सकता है। इतना कहकर उन बौद्ध भिक्षु ने अपना प्रवचन समाप्त कर दिया और वापस आश्रम की ओर लौट गए। युवक भी उनके पीछे पीछे आश्रम पहुंच गया और इस युवक ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, अभी कुछ देर पहले आप उपदेश दे रहे थे कि एक शांत मन हर पल का आनंद ले पाता है, हर पल को सुखी सुखी जी पाता है। लेकिन इस दुनिया में सभी के पास मन है और सभी के मन अशांत है। तो ऐसे में भला अपने जीवन को कोई सुखी सुखी कैसे जी सकता है? इस दुनिया में शांत मन किसी के पास नहीं। मेरे पास भी एक ही मन है और वह भी शांत नहीं है। गुरुवर, क्या बता सकते हैं कि मैं अपने इस मन को कैसे शांत करूं? तभी बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को ध्यान के बारे में समझाया, ध्यान के फायदे बताए और उसे कहा, बेटा, ध्यान करने से हमारा मन शांत हो जाता है। हम विचारों के दलदल से बाहर आने लगते हैं और इस कारण हमारे जीवन में सुख उत्पन्न होने लगता है। यदि तुम भी अपने जीवन में सुखी होना चाहते हो, अपने मन के इन विचारों के दलदल से बाहर निकलना चाहते हो, तो तुम्हें ध्यान करना चाहिए। तुम्हें ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि यही वह मार्ग है जो तुम्हारे मन को शांत कर सकता है और तुम्हें सही राह पर ला सकता है। उस युवक ने उन बौद्ध भिक्षु की बात मान ली। उस युवक ने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वापस घर चला गया। घर पहुंचने के बाद उसने ध्यान करना शुरू किया। वह रात भर ध्यान करता रहा, लेकिन उससे उसे कोई लाभ नहीं हुआ। इस कारण वह अगली सुबह फिर से उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुवर, आपके कहे अनुसार मैंने रात भर ध्यान किया है, लेकिन उससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। मेरा मन तो अभी भी अशांत है। आप कह रहे थे कि ध्यान करने से हमारा मन शांत हो। ध्यान कोई एक बार करने की चीज नहीं है, यह तो अभ्यास है और धीरे धीरे समय के साथ मन शांत होता जाएगा। इस पर वह युवक कहता है, हे गुरुवर, मेरे पास इतना समय नहीं है। मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे जल्दी जल्दी मेरा मन शांत हो जाए और मैं खुशी खुशी अपना जीवन जीने लग जाऊं। ऐसे तो मेरा बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। मुझे कुछ ऐसा बताइए गुरुदेव, जिससे मेरा मन आज के आज और अभी शांत हो जाए, जिससे मैं सुख की अनुभूति कर पाऊं, मुझे सुकून मिले। उस युवक की यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे। उन्होंने उस युवक से कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ ऐसा है जिससे तुम्हारा मन अभी के अभी शांत हो जाएगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु अपने आश्रम में गए और अंदर से एक घड़ा लेकर आए और उस युवक को थमाते हुए कहते हैं, जाओ और पास की बह रही उस नदी से इस घड़े में पानी भर कर लाओ। उन बौद्ध भिक्षु के इतना कहने के बाद उस युवक ने वह घड़ा हाथ में ले लिया और नदी की तरफ जाने लगा। उसके बाद मन ही मन सोच रहा था कि लगता है यह गुरु पागल है, इन्हें कुछ नहीं पता। भला ये घड़ा मेरे जीवन में शांति कैसे ला सकता है, यह मेरे मन को शांत कैसे कर सकता है। लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, जिस कारण उसने घड़ा लिया और पास वाली नदी के पास पहुंच गया। उसने उस नदी में से उस घड़े में पानी भरना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने उस घड़े को नदी से बाहर निकाला तो उस युवक ने देखा कि उस घड़े के चारों ओर छोटे छोटे छेद हैं, जिससे पानी तेजी से बाहर की ओर निकल रहा था। उसने लगातार कई बार प्रयास किए, लेकिन काफी बार कोशिश करने के बाद भी वह उस घड़े को पूरा नहीं भर पाया और थक हार कर उन बौद्ध भिक्षु के पास वापस लौटा और क्रोधित होकर कहता है, गुरुवर, आपने यह कैसा घड़ा दिया है? इसके चारों तरफ तो छेद है, भला मैं इसमें पानी कैसे भर कर ला सकता हूँ? जब भी मैं पानी भरता हूँ, इस घड़े के छेदों से सारे पानी बाहर निकल जाते हैं। इस घड़े को मैं पूरा नहीं भर सकता। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को शांत कराते हुए कहते हैं, बेटा, शांत हो जाओ। तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का जवाब ही तो दे रहा हूं, और यदि तुम क्रोधित अवस्था में इस जवाब को सुनोगे तो इसे समझना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए शांत हो जाओ और मेरी बात समझने का प्रयास करो। यह जो घड़ा मैंने तुम्हें दिया है, इसे अपना मन समझो, और मन केवल दो ही प्रकार से शांत हो सकता है। पहला यह
कि तुम उसे लबालब पूरा भर दो और उसमें कुछ भी और आने जाने की जगह ना बचे। क्या तुम इस घड़े को इस प्रकार भर सकते हो? इस पर वह युवक कहता है, हे गुरुवर, मैं इस घड़े को लबालब नहीं भर सकता, क्योंकि जब भी मैं इसमें पानी भरता हूं, सारा पानी तो छेद से बाहर निकल जाता है। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, ठीक, इसी तरह हम भी अपने मन को कभी नहीं भर सकते। हम जितना इसमें डालते जाएंगे, वह सब कुछ हमारे शरीर के द्वारा बाहर आता रहेगा, फिर चाहे वह क्रोध हो, प्रेम हो या फिर दया। हम जो भी अपने अंदर आने देते हैं, वही हमारे अंदर से बाहर भी आता है। और इसीलिए मैंने तुम्हें छेदों वाला घड़ा दिया, क्योंकि यह हमारी मन के जैसा ही है। और जब हम इस मन को बस भरना चाहते हैं, तब तुम अपना समय बेकार कर रहे हो। क्या तुम्हें एक पल के लिए भी यह नहीं सोचा कि इसी प्रकार तो तुम अपने मन को भरने में भी लगे हुए हो? क्या इससे तुम्हारा समय बर्बाद नहीं हो रहा? क्या इससे तुम्हारा जीवन बर्बाद नहीं हो रहा? क्योंकि जिस भी चीज से तुम अपने मन को भरोगे, वह तो बाहर निकल ही जाएगी। उस युवक को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत उन बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर गया और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुवर, आपने सच कहा। मैंने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा कि मैं अपना जीवन अपने आप ही बर्बाद कर रहा था। ठीक है, मैं तो बात से अनजान था, लेकिन आज आपने मेरी आंखें खोल दी। परंतु गुरुवर, अगर यह मन को पूरी तरह भरने का पहला तरीका मन को शांत नहीं कर सकता, तो मन को शांत करने का दूसरा तरीका कौन सा है? गुरुवर मुस्कुराते हुए उस आदमी से कहते हैं, दूसरा तरीका है कि अपने मन को पूरी तरह खाली कर दो। इस पर वह व्यक्ति कहता है, गुरुवर, आप ही मुझे बताइए कि मैं अपने मन को खाली कैसे कर सकता हूं। तभी बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बेटा, यह तो बहुत ही सरल है। बाहर का कूड़ा अपने भीतर मत जाने दो। इस प्रकार तुम्हारा मन अपने आप ही खाली हो जाएगा। वह व्यक्ति कुछ देर सोच विचार करने के बाद बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुदेव, यह कैसे संभव है? जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, वह हमारे मन में ही तो जाता है, वह हमारे भीतर की ओर ही तो। इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें यही तो समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि मन को केवल ध्यान से ही जीता जा सकता है, और एक दिन ध्यान करने से कुछ नहीं होने वाला। हमें इसके लिए समय देना होगा, हमें इसके लिए धैर्य रखना होगा, इसका निरंतर अब करना होगा। आगे बौद्ध भिक्षु उस युवा से कहते हैं, बेटा, क्या तुम्हें प्यास लगी है? युवक कहता है, हां गुरुवर, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। इस पर उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को पानी पिलाया और कहा, यह लो, पानी पी लो, इससे तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या आज पानी पी लेने से फिर तुम्हें कभी प्यास नहीं लगेगी? तुम कभी फिर मुझसे पानी नहीं मांगोगे? इस पर वह युवक कहता है, गुरुवर, कैसी बातें कर रहे हैं? पानी तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, इसके बिना तो हम मर जाएंगे, और आप कह रहे हैं कि आज पानी पी लो और उसके बाद मैं कभी पानी ना पीऊं। यह भला कैसे संभव है? प्यास तो हमें रोज आती है और हम रोज पानी पीते हैं, इसके बिना तो हम मर जाएंगे। तभी बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, ठीक इसी प्रकार एक दिन के ध्यान से हमारा मन शांत नहीं हो सकता। उसे भी रोज भूख लगती है और उससे रोज रोज हमें आहार भी देना पड़ता है। उसे भी रोज पानी पीने की जरूरत पड़ती है, और ठीक उसी प्रकार हमें हर दिन ध्यान करने की भी जरूरत पड़ती है। और जब हम निरंतर ध्यान करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, तो देखते ही देखते हमारे मन की भूख शांत होने लगती है, और एक समय पर हमारा मन सारे विचार उत्पन्न करना बंद कर देता है। तब वह बाहर से कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाता, और जो कोई भी विचार हमारे भीतर है, वह सारे विचार देखते ही देखते समाप्त हो जाते हैं, और इसी प्रकार धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम ही तो कह रहे थे कि तुमने रात भर ध्यान किया है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारा मन शांत नहीं हो रहा। बेटा, तुम चाहो तो 1 घंटे के लिए ध्यान कर सकते हो, चाहो तो पूरा दिन भर तुम ध्यान करो, लेकिन इसका लाभ भी तुम्हें उतना ही मिलेगा। अर्थात मान लो तुम 1 दिन के लिए ध्यान करते हो, तो इससे तुम्हारे मन को भी शांति केवल कुछ समय के लिए ही मिलेगी। यह हो सकता है कि वह 1 घंटे के लिए शांत रहे, या फिर केवल कुछ क्षणों के लिए, लेकिन वह शांत अवश्य होगा। लेकिन जैसे ही उसे फिर से भूख लगेगी, वह फिर से अशांत हो जाएगा और फिर से यहां वहां भागने लगेगा, और वह अपने विचारों की तलाश में आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसे भी तो भूख लगी है, उसे भी तो खाना चाहिए, उसे भी तो पानी चाहिए। जैसे कि जब तुम्हें भूख लगती है, तुम अशांत हो जाते हो,
क्योंकि तुम्हें भोजन चाहिए, पानी चाहिए, ताकि तुम अपने पेट की भूख को मिटा सके और तुम्हें शांत मिले। इस पर वह युवक कहता है, आप सत्य कहते हैं, मैं ही गलत था, मेरी ही गलती है। मैं अपने मन को अवश्य शांत करके रहूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे कितना भी समय क्यों न लग जाए। मैं भी उस सुख को प्राप्त करके ही रहूंगा। मैं इस खाली घड़े में पानी भरकर अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं अपने मन को शांत करके ही रहूंगा। मैं अपने मन को पूरी तरह से खाली कर दूंगा। इतना कहकर उस युवक ने उन बौद्ध भिक्षुओं को प्रणाम किया और वापस अपने घर की ओर लौट गया। दोस्तों, हम लोगों के जीवन में भी कई प्रकार की समस्याएं हैं और हम उन समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, और अंत में हमें जो मार्ग मिलता है वह ध्यान है। हम ध्यान तो करना चाहते हैं, लेकिन हम उसके परिणाम को तुरंत पाना चाहते हैं। जब हम शुरू में ध्यान करते हैं तो हमें उसका कुछ भी लाभ नहीं मिलता और हमें लगता है कि यह व्यर्थ है, इससे हमें कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हमें तो सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि ध्यान सब्र और समय मांगता है और साथ ही उसे शांति भी चाहिए। परंतु हम इतने अशांत हैं कि हमारे भीतर ये तीनों चीजें नहीं है। इसीलिए अपने भीतर धैर्य पैदा करें। जब आपके भीतर धैर्य पैदा होगा तभी आप सब्र, समय और शांति के महत्व को समझ पाएंगे, और फिर आपका समय चाहे कैसा भी क्यों न चल रहा हो, आप हर समय खुश रहना सीख जाएंगे। अगर आपका मन अशांत है तो यह किसी और के हाथों में नहीं है कि वह आपके मन को शांत कर सके। यह तो आपके हाथों में है कि आप अपने मन को किस प्रकार और कितनी देर तक के लिए शांत कर सकते हैं। दोस्तों, आपने आज की इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।